Hello everyone. So this is today's news analysis 2nd of December 2025. हेडलाइंस में है आज एक्चुअली कल से हमारा विंटर सेशन शुरू हो गया है, तो उसमें क्या क्या चल रहा है उस पर है। ये SIR ऑर्डर बहुत न्यूज़ में है, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। और जो भी सारी चीज़ें जो चल रही है पार्लियामेंट में वो सब है। आगे बढ़ते हैं। BLOs, ये आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रहे हैं BLOs के रिगार्डिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा, कोई सुसाइड कर रहा है तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। दैट्स रियली रियली कंसर्निंग। ये स्टबल बर्निंग है एंड पॉलिटिकल इशू, ये ईयरली इशू है जो कि ऐसे ही सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसके लिए कुछ अलग ही मेजर लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए SIR सक्सेस इन बिहार। एक्चुअली बिहार का जो अभी हुआ था लेजिस्लेटिव इलेक्शन, उसमें SIR अच्छा रहा। इसमें मतलब कुछ उतना बुरा कुछ न्यूज़ नहीं आया, सो इट वाज गुड इन बिहार। बट बाकी जगह बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक BLO ने सुसाइड कर लिया, उसने एक वीडियो बनाया, टेक केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रेन फॉरगिव मी। फिर यहाँ पे भी BLO का है। यहाँ पे है कि लोकसभा पासेस मणिपुर GST बिल, FM मूव्स बिल्स फॉर टोबैको लेवी पान मसाला सेस। तो ये सब जब एडिटोरियल में आएगा या डिटेल में आएगा, एक्सप्लेन में आएगा, देन वी विल डिस्कस इट। फिर यहाँ पे जैसे कि ये सब जो मेंशन होता है ना, तो ये सब न्यूज़ में होता है। PM श्री, अच्छा ये जो मूवी आ रहा है धुरंधर, उस पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है कि मेजर मोहित शर्मा पे है, हु वाज किल्ड इन 2009, तो उस पर कुछ चल रहा है। मूवी के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो बोल रहे हैं कि वो उन पे बेस्ड नहीं है, बट उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उन पे बेस्ड है, तो उस पर यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्ट स्टार्ट हो गया नागालैंड में। और Nagaland's flagship cultural event, the Hornbill Festival, began on Monday amid the renewed pushback by the state government. यहाँ पे सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्पेक्टिंग द चेक्स एंड बैलेंसेस। तो 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो उसके बारे में है। फिर ये यूक्रेन बिटवीन द टेरेबल बार एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस पे है। अभी तक यूक्रेन बहुत लॉसेस में है बिकॉज इसमें इतना टाइम वॉर पे रहा है और ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट लेट्स होप कि पीस पीस इस्टेब्लिश हो जाए जल्दी। और ये फॉर क्लाइमेट सोल्यूशन लुक एट द ग्लोबल साउथ। COP30, which ended on November 21 in the Belém, Brazil, was a moment of diplomatic reaffirmation and sobering reminder of how far the divided global community has to go. The summit in the Amazon rainforest, a region that embodies both development aspirations and ecological fragility, concluded with the landmark Global Mutirao Agreement, wealthy nation committed to increase the climate finance by at least 3 times in the 10 years to help the vulnerable countries to respond to the climate impacts. The final text avoided direct commitments on the fossil fuel, instead leaning on the broader language about a juster transition. EU has pushed for stronger emissions cutting language but was forced to settle for a compromise.
Still, 194 countries declared that the global transition to the low greenhouse gas emissions and the climate resilience is irreversible. Across the South, countries are co-creating framework for the next generation of climate governance. Brazil's new carbon market law blends regulated and voluntary system. In April 2025, Brazil-India climate dialogue, which mapped cooperation on the green hydrogen, energy storage, and circular economy, now shared experience become a shared capability. ओके सो अहेड आगे देखते क्या है। ये है गवर्नमेंट चाइनाज काउंटर पुश फॉर आर ई मैग्नेट्स। आर ई मैग्नेट्स क्या होता है ना, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। और ये बहुत ही क्रूशल होता है, जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में और डिफेंस एप्लीकेशंस में। However, their manufacturing is concentrated in just a handful of countries, with China alone controlling more than 90% of the both manufacturing and processing of raw material needed to produce these magnets. This dominance gives China an edge over other countries, which it has often used as a leverage during times of trade tensions. India currently depends heavily on China for these magnets. और यहाँ पे देखते हैं, currently India meets almost all its REPM requirement through import, as more than 53,000 tons of rare earth magnets were imported in the country during financial year 2025. India has also set up a joint venture company named Khanij Videsh India Limited, that is Kabil, for exploring the critical mineral assets in the foreign countries. Kabil has signed a exploration and the development agreement with Camian, a state-owned enterprise of Catamarca province of Argentina, and exploration and mining for the 5 lithium brine blocks in Argentina. So we have also टू स्टडी व्हाट इज़ काबिल। काबिल पता होना चाहिए आपको कि ये इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर हम लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ REPM। REPM स्कीम क्या होता है ना, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट एम टू सपोर्ट 6,000 metric tons per annum of integrated REPM manufacturing capacity, which will be allocated among 5 beneficiaries selected through the competitive bidding, with each eligible for up to 1,200 MTPA. The scheme specifically focuses on the sintered rare earth permanent magnet, which are primarily neodymium, iron and boron magnets, considered the strongest and most commercially demanded. तो क्या है, neodymium, iron and boron magnets. These magnets are light rare earth elements like neodymium and praseodymium combined with iron and boron for the strongest magnetic properties. They also use heavy rare earth elements such as dysprosium and terbium to improve the susceptibility and demagnetization, especially at the high temperature. और यहाँ पे ये भी लिखा है, the production of these magnets involve various steps such as mining, beneficiation, processing, extraction, refining to the rare earth oxide, conversion of oxides to the metal, then metal to alloy, and the financially magnet manufacturing. The new schemes aims to support integrated REPM manufacturing facilities which are capable of undertaking the final 3 stages: converting rare earth oxide to metal,
मेटल टू अलॉय एंड अलॉय टू REPM। तो इसमें जो तीन फाइनल स्टेजेस है दैट इज कन्वर्टिंग रेयर अर्थ ऑक्साइड टू मेटल, ये पहला, फिर मेटल टू अलॉय एंड देन अलॉय टू REPM। और यहाँ पे एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया जिसमें गवर्नमेंट हैज सेड दैट द न्यू स्कीम aim to enhance the country's self-reliance and position it as a key player in the global REPM market. Note that apart from China, only a few countries such as Japan and Vietnam produce these magnets, but their share is in the global market remains minimal. India, meanwhile, does not have any commercial scale manufacturing. So this is the initial steps for India. Okay, so moving ahead. ये कोई सॉरी हायर एक्ट के बारे में है, हाई स्किल इमिग्रेशन रिफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट विच एम्स टू डबल द नंबर ऑफ HIB वीज़ाज अवेलेबल ईच ईयर। तो उसके बारे में है ये कुछ। ओके, ये इधर देखते हैं, रेज बेट एज द वर्ड ऑफ द ईयर पॉइंट्स टू चेंजिंग इंटरनेट। तो जैसे कि 2025 के लिए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अनाउंस किया है, रेज बेट इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर, इंडिकेटिंग इट्स कंटिन्यूड प्रेफरेंस फॉर द वर्ड्स लिंक टू द डिजिटल वर्ल्ड। जैसे कि 2024 में ब्रेन रॉट था, तो वैसे ही टुडे रेज बेट कवर एवरीथिंग फ्रॉम फैब्रिकेटेड स्टोरीज टू द पॉलिटिक्स एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। द इंटरनेट हैज़ नेवर लैक्ड मिसलीडिंग एंड exaggerated content, but rage bait exists only to the negatively provoke people. This evolution speaks to how the internet has changed in only a few years. ओके, तो ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया लंका फ्लड टॉल क्रॉसेस 1000। तो ये बहुत ही Asian governments on Monday scaled their responses to the natural disaster that have left more than 1,000 dead in the three countries. 100 are missing following flooding and landslide in the past week, which killed at least 600 people in Indonesia, 400 in Sri Lanka, and 176 in Thailand. The Indonesian president बहुत मतलब फ्लड आ गया है एंड लैंडस्लाइड आ गया है ऑन सुमात्रा आइलैंड विच हैज़ किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल। सो दिस इज़ natural disaster. आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस वाज ऑल। ये सब क्या है, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल चेस। ओके, सो ये चेस के बारे में है कुछ, स्पोर्ट्स, मैग्नस कार्लस। Okay, so that was all for today's newspaper. Thank you so much.